Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we will be doing part 5th of chapter 1. In this video lecture, we will be covering types of intelligence test and culture and intelligence. Types of intelligence test. So we have three categories of intelligence test. First is individual test and group test. अब ये इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है? एज इट्स नेम सजेस्ट, इंडिविजुअल, इट कैन ओनली बी एडमिनिस्टर्ड टू वन इंडिविजुअल एट अ सेम टाइम। ये एक टाइम पे हम बस एक ही इंडिविजुअल पे ये टेस्ट लगवा सकते हैं। अब इसका पर्पस क्या होता है? टू स्टैब्लिश अ रेपो। इसका क्या मतलब हुआ? रेपो बिल्ड करना, मतलब जो हमारा पार्टिसिपेंट है, जो हमारा सब्जेक्ट है, हम उसको समझना चाहते हैं। हम उसकी फीलिंग्स, मूड्स, एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों को समझना चाहते हैं कि वो ड्यूरिंग द टेस्ट उसका कैसा मूड होता है, उसकी कैसी फीलिंग्स होती है और वो किस तरीके से टेस्ट को समझ पाता है। सो द मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड अ डीप अंडरस्टैंडिंग of the person's intelligence level. This is individual test. Now let's talk about group test. Group test is completely opposite of individual test. Group test क्या होता है आपका? कि यहाँ पे आप एक ही टाइम पे आप बहुत सारे लोगों को ये सेम टेस्ट लगा सकते हो, एंड इट डज नॉट अलाउ फॉर अपॉर्चुनिटी टू बी फेमिलियर विद द सब्जेक्ट्स फीलिंग। मतलब यहाँ पे आप ये नहीं जानना चाहते हो कि आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो पार्टिसिपेंट है, उसका क्या मूड है, वो क्या फील कर रहा है और वो कैसे एक्सप्रेशंस दे रहा है जब वो टेस्ट दे रहा है उस टाइम पर। सो ग्रुप टेस्ट का क्या पर्पस होता है? आप एक टाइम पर आप बहुत सारे लोगों को टेस्ट दे सकते हो। आई होप टिल हियर इट इज क्लियर। आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज verbal test, non-verbal test, and performance test. Verbal test. It simply means that we are using language. वर्बल टेस्ट का मतलब क्या है कि हम लैंग्वेज का यूज करेंगे टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। सो ये ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। टेस्ट कैन आइदर बी इन ओरल फॉर्म और इन अ रिटन फॉर्म। इट कैन ओनली बी एडमिनिस्टर्ड टू लिटरेट पीपल। ये सिर्फ और सिर्फ लिटरेट लोगों पे ही हम इस टेस्ट को लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक रीजन है। सपोज करो एक टेस्ट है इंग्लिश में, एक टेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज में। अब आप सिर्फ उन्हीं लोगों पे ये टेस्ट लगा सकते हो जिन लोगों को इंग्लिश आती है। तो लिटरेट लोगों को वो लैंग्वेज आती होगी तो सिर्फ वही लोग ये टेस्ट कर पाएंगे। देन नेक्स्ट इज नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट सिंपली मीन्स नो यूज ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे आप लैंग्वेज का कोई यूज नहीं करोगे। देर विल बी नो यूसेज ऑफ लैंग्वेज। सो जो टेस्ट होगा आपका वो पिक्चर्स या इलिस्ट्रेशन की फॉर्म में होगा। पिक्चर्स की फॉर्म में हो सकता है, कोई सिंबल की फॉर्म में हो सकता है, कोई पैटर्न की फॉर्म में हो सकता है। सो टेस्ट आइटम्स, यहाँ जो टेस्ट आइटम्स लिखा है इसका मतलब है जो टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे वो पिक्चर्स, इलिस्ट्रेशन, पैटर्न, सिंबल इस फॉर्म में होंगे। एग्जाम्पल इज रेवन प्रोग्रेसिव मेट्रिसेस। आरपीएम एक टेस्ट है जो कि नॉन वर्बल टेस्ट है। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। सपोज करो ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन है। अब इसके आगे डैश होगा और यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इधर क्या चीज आएगी। तो इस तरीके से पैटर्न फॉर्म में, पिक्चर्स फॉर्म में ये टेस्ट होगा। दिस इज योर नॉन वर्बल टेस्ट। देन इज योर परफॉर्मेंस टेस्ट। सो परफॉर्मेंस टेस्ट सिंपली मीन्स यहाँ पे आप कुछ चीज एक्ट करोगे। देर विल बी सम सॉर्ट ऑफ एक्शन। सो आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, कोई मटेरियल दिया जाएगा
और उसके बाद आपसे बोला जाएगा टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर टास्क. So manipulation of object and other material to perform a task. For example, pose block design test. यहाँ पे आपको कुछ ब्लॉक्स दे दिए जाएंगे और ब्लॉक्स के बाद आपको कोई इमेज दिखाई जाएगी और फिर आपसे बोला जाएगा अब आप इस सेम इमेज को बनाओ with the help of the blocks. So performance test simply means that you are going to perform a task by arranging some objects or solving a puzzle or assembling them into a pieces. तो यहाँ पे आप कुछ चीज perform करोगे. I hope till here it is clear. Third category is culture fair test and culture bias test. Culture fair test simply means that it does not discriminate against individual belonging to different cultures. ये एक ऐसा टेस्ट है जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता लोगों में, चाहे वो किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो. चाहे आप इंडियन हो, चाहे आप अमेरिकन हो, आप इस टेस्ट को दे सकते हो. सो यहाँ पर क्या है, इट इज कॉमन टू ऑल कल्चर. कल्चर फेयर टेस्ट इज कॉमन टू ऑल कल्चर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आइटम्स आइटम्स का मतलब क्या है, यहाँ जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो सारे कल्चर्स का ध्यान रखते हैं. सो इट अवॉइड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस. इट अवॉइड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस so that people from all background can take the test fairly. ताकि लोग किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो वो इस टेस्ट को दे सकें. अब यहाँ पे लैंग्वेज यूज नहीं होती है, लैंग्वेज यूसेज इज नॉट रिक्वायर्ड. अगर लैंग्वेज यूज होगी देन इट्स नॉट गोइंग टू बी द कल्चर फेयर. यहाँ पे आपके नॉन वर्बल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट आ सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो कल्चर फेयर है. सिंबल्स हो गए, कुछ चीज़ अगर आपको परफॉर्म कर कर दिखानी है तो वो एक कल्चर और दूसरे कल्चर में इतनी डिफरेंट नहीं होगी. सो नॉन वर्बल टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट इज गोइंग टू कम अंडर कल्चर फेयर कैटेगरी. देन कल्चरल बायस टेस्ट. यहाँ पे बायसेस है. बायसेस किस चीज़ के लेके हैं, किस किस चीज़ को लेकर है? यहाँ हम एक स्पेसिफिक टेस्ट क्रिएट करते हैं. एक स्पेसिफिक टेस्ट क्रिएट होगा स्पेसिफिक कल्चर के लिए. फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा टेस्ट है जो चाइनीज में है, तो ऑफ कोर्स वो चाइना वाले लोग ही दे पाएंगे. यहाँ लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो जो आपके वर्बल टेस्ट हो गए वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे. Verbal test is going to come under cultural bias test. Tests developed in America, Europe represent the urban and the middle class cultural ethos. So जो टेस्ट आप अमेरिका या यूरोप में बना रहे हो वो टेस्ट आप इंडिया आके नहीं लगा सकते हो या किसी और कल्चर में जाके नहीं लगा सकते हो. सो कल्चरल बायस टेस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ एक स्पेसिफिक टेस्ट होगा स्पेसिफिक कल्चर के लिए. आई होप टिल हियर इट इज क्लियर. सो नाउ वी नो कि जो टेस्ट अमेरिका में बना है वो हम इंडिया में लाके नहीं लगा सकते हैं. सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया. यहाँ पे ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको आपको एज इट इज याद रखना होगा. एस एम मोहसिन, अब ये क्या करते हैं, इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट हिंदी में कंडक्ट करवाने स्टार्ट करे. देन सी एच राइस, इन्होंने क्या करा, इन्होंने स्टैंडर्डाइज बिने टेस्ट उर्दू और पंजाबी में कंडक्ट करवाना स्टार्ट करा इंडिया में. फिर हमने इंडियन नॉर्म्स भी स्टैब्लिश करे. इंडियन नॉर्म्स का मतलब क्या है, देखो जो टेस्ट है उसके जो नॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी दूसरे कल्चर के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश्ड हैं. अब हम क्या चाहते थे, अगर हम इस टेस्ट को इंडिया में कंडक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास अपने खुद के नॉर्म्स होने चाहिए. सो हमने आरपीएम, वेस्टर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन एंड कोर्स ब्लॉक डिजाइन, इनके इंडियन नॉर्म्स क्रिएट करें. देन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एट एनसीईआरटी, यहाँ पे आपको इंडियन टेस्ट देखने को मिल जाएंगे. सो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है एंड यू नीड टू लर्न इट एज इट इज. Now let's try to understand how culture is impacting our intelligence. हमारा culture हमारी intelligence को कैसे impact करता है? Culture is a collective system of custom, beliefs, attitude
एंड अचीवमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर। कल्चर का क्या मतलब है, ये एक कलेक्टिव सिस्टम ऑफ बिलीव्स इन कस्टम है। मतलब देखो, एक कल्चर की प्रैक्टिसेस दूसरे कल्चर की प्रैक्टिसेस से अलग होती हैं, तो यहाँ पे हम कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस करते हैं। सो इट इन्फ्लुएंसेस हाउ वी थिंक, हाउ वी बिहेव एंड हाउ वी ग्रो। Culture influences, it influences how we think, behave, and grow. The cultural environment provides a context for intelligence to develop. अब ये जो हमारा कल्चर है, ये हमको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिस वजह से हमारी इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप होती है। अब इसमें हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट आएंगे। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्टर्नबर्ग। आपको याद है हमने इनकी ट्रैकिक थ्योरी करी थी, जिसके अंदर ये बोलते हैं कि हमारे इंटेलिजेंस के तीन कंपोनेंट हैं। उसमें से अगर आपको याद हो तो एक कंपोनेंट था प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। इसमें क्या बोलते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, अगर हम उससे सही से डील कर पाते हैं, अगर हम उससे सही से अडेप्ट कर पाते हैं, देन वी आर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो हमारी इंटेलिजेंस है वो हमारे कल्चर का ही एक प्रोडक्ट है। सो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यहाँ क्या था, अबिलिटी टू अडेप्ट टू आर एनवायरमेंट, कि हम अपने एनवायरमेंट से कितनी जल्दी से अडेप्ट कर पाते हैं। फिर यहाँ पे हमने स्ट्रीट स्मार्टनेस की बात करी थी, कि जिन लोगों में ये वाली इंटेलिजेंस होती है वो लोग स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। मतलब वो लोग जुगाड़ू होते हैं, उन लोगों को अपना काम निकालना आता है। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट इज लेव वाइगॉत्स्की। इनकी सोशियो कल्चरल थ्योरी है, सोशियो कल्चरल थ्योरी। अब ये क्या बोलते हैं कि हम जिस तरीके से सोशल कंटेक्स्ट में लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनको उनसे बातचीत करते हैं, उनको समझते हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस डेवलप हो पाती है। सोशल कंटेक्स्ट इन विच पीपल लिव, ग्रो एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी इंटेलिजेंस को डेवलप करने में। इन्होंने और भी बहुत सारे चीज़ों की बात करी है। इन्होंने बात करी है मोर नॉलेजेबल अदर। इसका क्या मतलब है, अगर हम अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो हमारा जो इंटेलिजेंस है वो ग्रो करेगा। आई होप टिल हियर इट इज क्लियर। देन द नेक्स्ट पार्ट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी जहाँ पे आप स्टार्टिंग से ही टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट देखते आ रहे हो। बेसिकली यहाँ पर हम किन सोसाइटीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम वेस्टर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं। वेस्टर्न सोसाइटी जहाँ पे स्टार्टिंग से ही टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, मतलब वहां के जो बच्चे होंगे उनके अंदर जर्नलाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन, स्पीड, मिनिमल मूव एंड मेंटल मैनिपुलेशन जैसी स्किल्स होती हैं बच्चों में। जर्नलाइजेशन का मतलब क्या है, कि हम एक छोटी सी चीज को देखकर बड़े लेवल पे जर्नलाइज कर पा रहे हैं। एब्स्ट्रैक्शन मतलब हम चीजों के बारे में मन में ही सोच पा रहे हैं। स्पीड कितनी जल्दी हम तेजी से काम कर पा रहे हैं। मिनिमल मूव मतलब अगर कम मूव्स में हम ज्यादा चीजें कर पा रहे हैं। मेंटल मैनिपुलेशन दिमाग में ही चीजों के बारे में सोचना। सो ये जो हम बिहेवियर शो कर पाते हैं, इस चीज को हम टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और ये वेस्टर्न सोसाइटीज में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। वेर एज इन नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज में हम क्या फोकस करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन पे, कि आप अपने बारे में रिफ्लेक्ट करो। आप सोचो कि आपने आज जो एक्शन परफॉर्म करे थे, क्या वो चीजें सही थी, नहीं थी, क्या, मतलब जो भी आप अपने आप को इवेलुएट करो। देन कलेक्टिविस्ट ओरिएंटेशन। कलेक्टिविस्ट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, कि आप सब लोगों को साथ लेके चलना चाहते हो, आप और लोगों के बारे में ही सोचना चाहते हो। वेयर एज पर्सनल अचीवमेंट एंड इंडिविजुअलिस्टिक ओरिएंटेशन, ये जो पर्सनल अचीवमेंट एंड इंडिविजुअल ओरिएंटेशन है, ये आपकी वेस्टर्न सोसाइटी का पार्ट है। पर्सनल अचीवमेंट
पर्सनल अचीवमेंट का मतलब क्या है कि आप अपनी अचीवमेंट पे ज्यादा फोकस करते हो rather than focusing on everybody. इंडिविजुअलिस्टिक ओरिएंटेशन कि आप अपने आप से ही आपको ज्यादा आपको सिर्फ अपने आप से ज्यादा मतलब है. So I hope till here it is clear. Make sure that you remember Vygotsky and Sternberg. कल्चर और इंटेलिजेंस में आपका सबसे मेजर रोल है लेव वाइगॉट्स्की का एंड स्टर्नबर्ग का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन. हम इंडियन ट्रेडिशन में कैसे देखते हैं इंटेलिजेंस को? वी टॉक अबाउट इंटेग्रल इंटेलिजेंस. इंडियन कंटेक्स्ट में हम इंटेग्रल इंटेलिजेंस की बात करते हैं. इसका मतलब होता है कनेक्टिविटी विद द वर्ल्ड एंड द सोशल एनवायरनमेंट. हम किस तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं अपने वर्ल्ड से और अपने सोशल एनवायरनमेंट से. वी हैव 4 कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रल इंटेलिजेंस. हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं इंटीग्रल इंटेलिजेंस के. पहला है कॉग्निटिव कैपेसिटी. कॉग्निटिव कैपेसिटी का मतलब है आर एबिलिटी टू थिंक. कॉग्निशन, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? Cognition, our ability to think, our ability to solve problem, decision making, sensitivity to the context, कि आप अपने environment को सही तरीके से समझो, understand करो, discriminate कर पाओ चीज़ों के बीच में कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से किस तरीके से अलग है, problem solving and effective communication. Then is your emotional competence. Emotional competence simply means that how effectively are you able to regulate your own emotions. Also, are you able to understand others' emotion? क्या आप अपने emotions को regulate कर पाते हो और क्या आप दूसरे के emotions को भी समझ पाते हो? Honesty, politeness, आप दूसरे लोगों से किस तरीके से बात करते हो? क्या आप polite हो या नहीं हो? Good conduct, क्या आपका मॉरली गुड कंडक्ट है या नहीं है. देन सेल्फ इवेल्युएशन, आप अपने एक्शंस को इवेल्युएट करते हो. थर्ड इज सोशल कॉम्पिटेंस. सोशल कॉम्पिटेंस सिंपली मीन्स कि आपके आसपास जो सोशल एनवायरनमेंट है, आपके आसपास जो लोग हैं, क्या आप उन चीज़ों को समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो. रिस्पेक्ट फॉर द सोशल ऑर्डर, मतलब जो रूल्स है, जो लॉज है, क्या आप उनको फॉलो करते हो या नहीं करते हो. कमिटमेंट टू एल्डर्स, आप बड़े लोगों को मतलब उनकी हेल्प करते हो या नहीं करते हो. कमिटमेंट टू एल्डर्स यंग एंड द नीडी, मतलब जिन लोगों को आपकी नीड है तो क्या आप उनको हेल्प करते हो या नहीं करते हो. कंसर्न अबाउट अदर्स, रिकॉग्नाइजिंग अदर्स पर्सपेक्टिव, क्या आप और लोगों की बातें समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो. फोर्थ इज एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस. इट सिंपली मीन्स कि आप कितने ज्यादा कमिटेड हो अपने काम को लेके. परसिस्टेंस, कि आप अपने काम में रेगुलरली करते रहते हो उस काम को, मतलब यू आर परसिस्टेंट टुवर्ड्स योर वर्क. देन वर्किंग हार्ड. विजिलेंस, मतलब यू कीप अ आई ऑन इट, आप थोड़े सतर्क रहते हो कि हाँ आपका काम किस तरीके से चल रहा है. पेशेंस, आप धैर्य रखते हो अपनी लाइफ में. एंड देन शोइंग अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. So I hope integral intelligence is clear and we have 4 components of integral intelligence. So if you have any doubt you may ask in the comment section. अगर आप ये PPT डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो thesitescholar24@gmail.com. And if you want to join my live classes then also you can email me. You can join live classes for class 11th and 12th, graduation, masters or any other competitive exam. That's all in this video. Thank you very much.